खबरदार शहजादी रोजालिया, ये गुलाब लानती है। जो भी उसे चुनेगा अपने और अपनी सल्तनत पर बड़ी तबाही ले आएगा। क्यों मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए ज़ारक? तुम्हारा दिल तारीकी से भरा हुआ है और तुम्हारे अल्फाज अक्सर धोखेबाज होते हैं। एलोरिया की जादुई सल्तनत में जहाँ नदियाँ चांद की तरह बहती थी और आसमान सुनहरे और गुलाबी रंगों से मज़ीन थे, एक शहजादी रहती थी जिसका नाम रोज़ालिया था। वो गुलाब शहजादी के नाम से जानी जाती थी क्योंकि उसे शाही बागात में खिलने वाले खूबसूरत फूलों से गहरा लगाव था। एक पुरसुकून सुबह जब रोज़ालिया बाग में चहलकदमी कर रही थी, उसने एक गुलाब देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये गुलाब रोशनी में चमक रहा था। दिलचस्पी से उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी उंगलियों के फूलों को छूने से पहले एक गहरी आवाज बाग में गूंजी। आवाज ने खबरदार किया, खबरदार शहजादी रोजालिया। मुड़कर देखा तो उसने एक लंबा स्याह लिबास में मलबूस शख्स देखा। ये ज़ारिक था, एक जादूगर जो अपनी बदनीयती वाली ताकतों के लिए जाना जाता था। ये गुलाब लानती है। जो भी उसे चुनेगा अपने और अपनी सल्तनत पर बड़ी तबाही ले आएगा। रोज़ालिया बहादुर और पुरअज़्म ने जवाब दिया, क्यों मुझे तुम पर यकीन करना चाहिए ज़ारक? तुम्हारा दिल तारीकी से भरा हुआ है और तुम्हारे अल्फाज अक्सर धोखेबाज होते हैं। ज़ारिक ने मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझ पर भरोसा न करो शहजादी, लेकिन मेरी वार्निंग पर ध्यान दो। ये गुलाब एक कदीम पेश गोई से बंधा हुआ है। कहा जाता है कि जो भी गुलाब का मालिक होगा, इसके पास एलोरिया को बचाने या तबाह करने की ताकत होगी। ज़ारिक की बातों को नज़रअंदाज करते हुए रोज़ालिया ने गुलाब चुन लिया और उसे अपने दिल के करीब रखा। इसी लम्हे आसमान तारीक हो गया और सर्द हवा ने सल्तनत को अपनी लपेट में ले लिया। ज़ारिक की हंसी मनहूस तरीके से गूंजी जब वो हवा में गायब हो गया। अपने अमल की संगीनी का एहसास करते हुए रोज़ालिया ने सल्तनत के सबसे पुराने और दाना एलारा से मशवरा किया। एलारा ने इंकशाफ किया कि वाकई गुलाब एक कदीम पेशगोई का हिस्सा था। उसमें रोशनी के मुहाफिज को बुलाने की ताकत थी, एक ताकतवर वजूद जो सल्तनत की हिफाजत या तबाही कर सकता था। इस दिल की पाकीज़गी पर मुनहसर है जो उसे इस्तेमाल करता है। अपने लोगों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म रोज़ालिया ने रोशनी के मुहाफिज को तलाश करने के लिए एक ख़तरनाक सफ़र शुरू किया। इस सफ़र के दौरान उसे एक माजी के राज का पता चलता है जो एलोरिया के अंदर दबा हुआ था। एक कदीम परवाने ने बताया कि सिर्फ एक माहिर जादूगर ही एलोरिया को बहाल कर सकता है, लेकिन उसे तलाश करना भी इंतहाई ख़तरनाक हो सकता है। अपने सफ़र के दौरान रोज़ालिया की मुलाकात एक बहादुर नौजवान जंगजू ल्यूशियन से हुई। वो जंगी महारत रखता था और उसका दिल मेहरबान था। मुख्तलिफ पस मंज़र के बावजूद उनकी गहरी दोस्ती जल्द ही बन गई। ल्यूशियन की बेलौस मदद और बहादुरी इनकी सफ़र में बहुत कीमती साबित हुई। रोज़ालिया और ल्यूशियन ने मुहाफिज की मुकम्मल तलाश में बहुत मेहनत की और वो खतरात भरी राहों पर चले गए। आखिरकार वो एक अंजाम तक पहुँचे जहाँ उन्होंने एक कदीम जादूगर से रोशनी के मुहाफिज को बहाल करने के लिए मदद मांगी। इस जादूगर ने उन्हें एक पुराने और कवी तिलिस्म के बारे में बताया जो उन्हें रोशनी की ताकत देने के लिए कादिर था। उनकी मदद से रोज़ालिया और ल्यूशियन ने आखिरी आजमाइश से गुजरकर एलोरिया को बहाल किया और सल्तनत को अपनी हिफाजत में ले लिया। बहुत से इम्तिहानात के बाद रोज़ालिया और ल्यूशियन आखिरकार इस छुपे हुए मकाम तक पहुँचे जहाँ रोशनी के मुहाफिज रहता था। मुहाफिज रोशनी के परों और ऐसी आंखों के साथ जो किसी के रूह की गहराइयों में देख सकती थी, उनके सामने नमूदार हुआ। आपने अपनी बहादुरी और मोहब्बत का सबूत दिया है। गुलाब की ताकत आपकी है, मुहाफिज ने कहा। रोज़ालिया ने चमकदार गुलाब को बुलंद किया और एलोरिया की हिफाजत और खुशहाली की ख्वाहिश की। एक शानदार रोशनी ने सल्तनत को अपनी लपेट में ले लिया, तारीकी को दूर कर दिया और अमन को बहाल कर दिया। तारीक की लानत टूट गई और उसे हमेशा के लिए एलोरिया से निकाल दिया गया। सल्तनत को बचाकर रोज़ालिया और ल्यूशियन हीरो की तरह वापस आए। इनके सफ़र ने इनके दरमियान गहरी दोस्ती और मोहब्बत पैदा की और वो जल्द ही शादी करके
دانشمندی اور مہربانی کے ساتھ ایلوریا پر حکومت کرنے لگے۔